हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो एक और आपके लिए प्रैक्टिस सेशन में लेकर के आई हूँ जिसमें हम इंग्लिश पेडागोजी के अंदर जो हमने टीचिंग मेथड्स यहाँ पर डिस्कस किए थे उन टीचिंग मेथड्स को यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी आपके साथ। और कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस आज जो है यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो इन टीचिंग मेथड्स के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ईजिली यहाँ पर इन चीज़ों को बना पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। यहाँ पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मेनली एम्फोसाइजेस, तो हिंदी मीडियम में नहीं रहेगा भाई बिकॉज ये लैंग्वेज की बात है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो जीटीएम मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ओके, मैंने मेथड्स आपको अलग से भी कराए थे और मैंने एक कंप्लीट जो है मैराथन भी आपको करवाई थी जिसमें मैंने सारे मेथड्स आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो जब हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं जो कि आपका सबसे पहला और ट्रेडिशनल मेथड मैं यहाँ पर कहूँगी, ठीक है, सबसे पुराना मेथड्स यहाँ पर मैं कहूँगी, तो वो किस पर आपका एम्फसाइज करता है, मतलब जोर देता है भाई। स्पीकिंग और लिसनिंग पे करता है, रीडिंग राइटिंग में करता है, प्रोनाउंसिएशन में करता है या फिर कम्युनिकेशन में करता है। तो आपको पता है जो जीटीएम मेथड है भाई अपना सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और सबसे पहले तो इसको दिया किसने था, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। तो इसको कार्ल प्लोड्स ने यहाँ पर दिया था। ठीक है, साथ साथ जो है चीज़ों को याद करते जाना। और आपको पता है जीटीएम मेथड में हम जो हम लैंग्वेज 2 पढ़ते हैं वो हम हमेशा किस में पढ़ते हैं, इसमें आप अनुवाद करते हो, मीन्स आप क्या करते हो, इसमें हम करते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, तो जो आपका जो टारगेट लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश है उसको हम हमेशा कन्वर्जन से कराते हैं। मीन्स इस मेथड के अंदर जो है मदर टंग है उसको यहाँ पर एम्फसाइज किया गया है। मातृभाषा के अंदर आप अनुवाद करते हुए बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश की जब बात करेंगे। तो इस पर्टिकुलर मेथड में हमेशा याद रखना ये जो मेथड है वो किस पर बल देता है, तो ये रीडिंग और राइटिंग पर बल देता है। ठीक है, जो लिखा हुआ जो राइटिंग कोई भी चीज़ है आपके पास उसको पढ़ने और लिखने के ऊपर ये चीज़ है जो फोकस करती है, ताकि रीड करके आपको कन्वर्जन करके वो बताया जाए भाई इसका क्या मतलब है। ये जो मेथड है वो लेस एम्फसाइज करता है स्पीकिंग और लिसनिंग में। ये इसका यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी है और इसका एक तरीके से ड्रॉबैक भी है कि ये लिसनिंग स्पीकिंग मतलब कि कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, जो फ्लुएंसी है ना भाई, मतलब प्रभाव लैंग्वेज का आप कितनी बढ़िया तरीके से बोलते हो उस पर ये ध्यान नहीं देता है, ये देता है रीडिंग और राइटिंग पर। इतना आई थिंक आपको पता होगा और जब मैंने आपको पढ़ाया था तो भी आपको अच्छे से बताया था। तो आंसर जाएगा 1 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपकी स्क्रीन पर। इन द डायरेक्ट मेथड द मदर टंग इज। जब भी हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो ये आपका नेचुरल मेथड कहा जाता है। ठीक है, इसे कौन सा मेथड कहते हैं भाई, प्राकृतिक मेथड कहते हैं, इसको नेचुरल मेथड यहाँ पर कहा जाता है। दिया किसके द्वारा दिया था, तो मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज के द्वारा इस मेथड को यहाँ पर दिया गया था। और ये जो मेथड है वो टोटली अपोजिट है आपका जीटीएम मेथड के। टोटल क्या है भाई, अपोजिट है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मेथड में जहाँ पर हम जीटीएम में हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो डायरेक्ट मेथड में हम हमेशा डायरेक्ट में पढ़ाते हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश में ही बातचीत होगी, मीन्स जो लैंग्वेज 2 है डायरेक्टली लैंग्वेज 2 में ही आपका कन्वर्जन होगा। यहाँ पर मदर टंग का कोई भी स्थान नहीं है। ठीक है, मदर टंग का कोई भी यहाँ पर प्लेस नहीं है। तो इसको यहाँ पर क्या किया गया भाई, कंप्लीटली अवॉइड किया गया है। मातृभाषा को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। इंग्लिश टू इंग्लिश जो है बच्चे के साथ बातचीत करी जाएगी, कोई भी कन्वर्जन मदर टंग के अंदर नहीं किया जाएगा। और जहाँ पर हम लोग जीटीएम मेथड में किस पर फोकस कर रहे थे, हम रीडिंग और राइटिंग पर बल दे रहे थे। वहीं जो डायरेक्ट मेथड है ना उसमें भाई लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए भाई ये मेथड जो है, ये जो डायरेक्ट मेथड है, जो प्रत्यक्ष विधि है, वो किस पर फोकस करती है, तो ये लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस करती है, रीडिंग और राइटिंग पर फोकस नहीं करती है। ठीक है, चलिए तो ध्यान देना इस चीज़ को। और जहाँ अगर बात करते हैं तो जीटीएम मेथड में हम हमेशा डिडक्टिव मेथड से पढ़ाते हैं और जो आपका डायरेक्ट मेथड उसमें हम इंडक्टिव तरीके से पढ़ाते हैं। ओके, एडिशनल चीज़ें बहुत सारी बता रही हूँ आपको, रिवाइज एकदम से करा रही हूँ, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, बाइलिंगुअल मेथड वाज डेवलप्ड बाय। बाइलिंगुअल क्या था, जिसमें दोनों भाषाओं को हम इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, जिसमें दोनों भाषाओं को हम इस्तेमाल कर रहे थे वो था आपका बाइलिंगुअल मेथड। किसके द्वारा दिया गया था, माइकल वेस्ट के द्वारा, सीजे डॉडसन, पाल्मर या फिर क्रेशन के द्वारा दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ये तो अपना डॉक्टर वेस्ट वाला है। ठीक है, ये तो अपना कौन सा है, डॉक्टर वेस्ट वाला है जो मेथड है अपना, जो कि ओनली किस पर बल देता है, रीडिंग पर। और जबकि जो बाइलिंगुअल मेथड है वो दिया गया था सीजे डॉडसन के द्वारा। ठीक है, तो ये मेथड है। इस पर्टिकुलर बाइलिंगुअल मेथड में ध्यान देना, हम लोग किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग सैंडविच टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस टेक्निक का, सैंडविच टेक्निक का। अब सैंडविच टेक्निक को अगर समझाएं तो आपको पता है भाई, एक यहाँ पर क्या होता है, एक स्लाइस होता है और बीच में क्या होती है भाई, फिलिंग्स होती हैं जिसमें आप कुछ भी वो प्याज टमाटर जो कुछ भर के खाते हो, और एक आपका ब्रेड का टुकड़ा एक और यहाँ पर स्लाइस होता है। तो ये जो स्लाइस है भाई उसको लैंग्वेज 2 कहते हैं। ये आपका लैंग्वेज 2 और बीच में जो है मदर टंग है। ठीक है, मतलब कि क्या है ये पर्टिकुलर मेथड, ये मेथड बताता है भाई आप दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हो और जहाँ पर ज़रूरत पड़े, जहाँ पर भी नेसेसरी हो, वहाँ पर आप मदर टंग में जो है वो कन्वर्जन करते हो, बच्चे को समझा सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो बाइलिंगुअल मेथड आपका ये कहता है, मतलब कि अगर आपसे कहा जाए
सैंडविच जो टेक्निक है किस मेथड में यूज़ होगी, तो आप कहेंगे बाइलिंगुअल मेथड में उस चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। सीजे डॉटसन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा 3 एलिमेंट्स भी थे भाई इसमें। ठीक है, याद करवाते हुए चलती हूँ। 3 एलिमेंट्स थे। कौन कौन से 3 एलिमेंट्स थे? पहले टीचर क्या करता है? प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। उसके बाद भाई प्रैक्टिस करवाता है, आपको अभ्यास करवाएगा लैंग्वेज की, और बाद में फिर आप उसको रिप्रोड्यूस करते हो, मतलब कि अपने तरीके से आप भाषा को यहाँ पर बोलते हो। तो 3 एलिमेंट्स की यहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको इस तरीके से पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इस टाइम पर आपकी रिक्वायरमेंट है कि भाई, और आपको उस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि मैं बोर्ड पे करा रही हूँ कि नहीं करा रही हूँ, बिकॉज मैं अभी हूँ नहीं वहाँ पर प्रेजेंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसे देखेंगे और बस फटाफट से अपने क्वेश्चंस को देखो और आगे बढ़ो, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं अभी आपके पास। क्लियर है ना? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड प्राइमरीली एम्स एट, अभी हमने जस्ट डॉक्टर वेस्ट वाला जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर करी हैं। और डॉक्टर वेस्ट आपको पता है भाई कौन सा मेथड है, जो कि हम यहाँ पर फिलिप माइकल वेस्ट जो है इनका पूरा नाम है, और ये किस पर प्राइमरीली जो है फोकस है? स्पीकिंग स्किल पर, राइटिंग पर, रीडिंग पर या फिर लिसनिंग पर। तो ध्यान देना, ये जो पर्टिकुलर मेथड है भाई वो आपका किस पर फोकस करता है? रीडिंग स्किल पर। किस पर फोकस करता है जी? रीडिंग स्किल पर ये जो मेथड है आपका पर्टिकुलर फोकस करता है। ठीक है, आपको ये उसमें सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। और जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं तो एक आपका ओरल रीडिंग पर फोकस करता है और दूसरा आपका किस पर फोकस करता है? साइलेंट रीडिंग पर। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट वाला जो मेथड है वो सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान देता है, बाकी के जितने भी स्किल्स हैं उनको यहाँ पर ये अवॉइड करता है। और ये जो मेथड है वो जो है डायरेक्ट मेथड के जो साइड इफेक्ट थे, जो ड्रॉबैक थे, उसको यहाँ पर ओवरकम करने का काम करता है। बिकॉज आपको अगर पता हो डायरेक्ट मेथड में हम क्या कर रहे थे भाई, हम क्या कर रहे थे डायरेक्ट मेथड में, हमारे पास क्या उसके लिमिटेशंस थे भाई, मदर टंग में हम लोग कन्वर्जन नहीं कर रहे थे और कहीं ना कहीं हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, किस पर? रीडिंग पर। ठीक है, तो उस चीज़ को ये ओवरकम करता है डॉक्टर वेस्ट वाला मेथड। क्लियर चीज़ है? चलिए, 4 तो आपका यहाँ पर चीज़ें जो है हो गई है। नेक्स्ट करते हैं, अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। एक और मेथड है आपका टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जेम्स सर, क्रेशन, चॉम्स्की या फिर जीजे डॉटसन। तो डॉटसन तो पता है भाई बाइलिंगुअल है, जस्ट हमने यहाँ पर ऊपर जो है करा है एक तरीके से। चॉम्स्की भाई लिंग्विस्ट है, भाषावादी की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, क्रेशन ने भाई नेचुरल अप्रोच दी है। ठीक है, कौन सी है? नेचुरल जो है अप्रोच दी है एक तरीके से। ओके, और जिसमें हमने जो है 5 तरीके के वहाँ पर एक तरीके से हायरार्की वहाँ पर डिस्कस करी थी। आंसर इसका आएगा जेम्स एसर। 5वें का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जेम्स एसर्स यहाँ पर एक तरीके से आंसर आएगा। और ध्यान देना, व्हाट इज़ टीपीआर मेथड? जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और एक्शन का भी इस्तेमाल उसमें कर रहे हो, मीन्स आपके बॉडी पार्ट्स भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं और अब बच्चे भी आपको देख करके इमिटेट कर रहे हैं, तो वो सारा क्या था? टीपीआर मेथड्स यहाँ पर हम लोग कहेंगे। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल कहा था कि भाई जब हम पोएम वगैरह करवाते हैं, स्टोरीज वगैरह कराते हैं, तो जैसे टीचर एक्ट करते हैं वैसे बच्चा भी एक्ट कर रहा होता है। क्लियर है ना? 6 क्वेश्चन देखिए। विच मेथड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज इज लर्न थ्रू यूज, मतलब भाषा को आप तब सीखते हो जब आप उसका इस्तेमाल करते हो। और किस मेथड में हम करते हैं भाषा का इस्तेमाल? इंग्लिश सीखनी है तो मतलब आप इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या आप जीटीएम में बात करते हो, कम्युनिकेटिव अप्रोच में, डिडक्टिव मेथड में या फिर बाइलिंगुअल मेथड में? तो इसका बहुत स्पष्ट सा एक आंसर है कि लैंग्वेज को हम कब यूज़ कर रहे हैं? जब हम उसे बोल रहे हैं। और वो किस अप्रोच में आएगा? कम्युनिकेटिव अप्रोच में। ठीक है, सबसे बढ़िया है ये लैंग्वेज को सीखने का सबसे ज़बरदस्त अप्रोच है ये, कि भाई जब तक आप भाषा को कैसे सीखोगे? जब तक आप उसको बोलना नहीं सीख जाते हो। और कम्युनिकेटिव अप्रोच ये कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे को एक्सपोज करो भाषा से, वो बोल ले, फ्लुएंटली बोल ले। ठीक है, वो जो लिखना पढ़ना बाद में हो जाएगा, पहले उसको बोलना आना चाहिए भाषा को। तो ये जो है आंसर क्या जाएगा? 6 का बी जाएगा। क्लियर है ना? थोड़ा सा सेंस लगाओगे ना, ये क्वेश्चंस भाई इजी क्वेश्चंस है, और अगर आपने अपना मेरा वो मैराथन अगर अच्छे से देख लिया ना, तो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। चलिए, नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडक्टिव मेथड लर्नर्स मूव फ्रॉम। एक होता है इंडक्टिव मेथड, एक होता है डिडक्टिव मेथड। न जाने कितनी बार आपको बता चुकी हूँ। इंडक्टिव मेथड में हम क्या बात करते हैं? हम रूल, एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई? हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई? एग्जाम्पल देते हैं, बाद में हम क्या करवाते हैं? उसको रूल जो है एक तरीके से डिराइव करवाते हैं। लेकिन डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं? पहले ही हम बच्चे को रूल बता देते हैं और बाद में एग्जाम्पल के थ्रू उसको क्या करवाते हैं? वेरीफाई करवाते हैं। तो इसमें तो कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आता है डिडक्टिव मेथड, बिगिन्स विद। अब डिडक्टिव मेथड क्या था? मैंने कहा था भाई उसमें हम रूल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ नहीं, एग्जांपल्स नहीं, स्टोरी टेलिंग नहीं, बल्कि किससे हम स्टार्ट करते हैं? रूल से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपने अगर मेथड्स को अच्छे समझ लिया तो भाई ये बहुत ईजी है, और जिन्होंने नहीं किया उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़ें। क्लियर? 9वां क्वेश्चन देखेंगे। विच मेथड्स गिव्स मैक्सिमम इंपॉर्टेंस टू वोकैबुलरी रिकॉग्निशन। ठीक है ना, वोकैबुलरी मतलब शब्दों के ऊपर जब ज़्यादा आप ध्यान देते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द आप यहाँ पर करते हो, और ये चीज़ें मैंने करवाया था उस टाइम पर। कौन सा मेथड है भाई जो आपको मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देता है? भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को यहाँ पर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की जानकारी आप यहाँ पर रखिए। ठीक है ना?
तो वो जो मेथड है, देखो टीपीआर में तो हम एक्शंस के थ्रू काम करते हैं, लैंग्वेज की जो लर्निंग है वो एक्शन के साथ होती है, मतलब आप अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू बच्चों को करवाते हो। डायरेक्ट मेथड में हम क्या बात करते थे, डायरेक्ट मेथड आपकी प्रत्यक्ष विधि थी जिसमें हम ट्रांसलेशन की बात करते नहीं हैं, ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। बाइलिंगुअल मेथड में क्या है भाई, आप जो है लैंग्वेज 2 को करवा रहे हो, बीच में आपका लैंग्वेज 1, मतलब कि आप कह सकते हो आपका जो मदर टंग है वो, और फिर आपका लैंग्वेज 2 है, इस तरीके से है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं वोकैबुलरी रिकॉग्निशन की, जहाँ हम रीडिंग की बात कर ले, वो सब किसके साथ जाएगा भाई, वो आपका डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के साथ यहाँ पर जाएगा, ठीक है। डॉक्टर वेस्ट के मेथड के कुछ एलिमेंट्स है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, एलिमेंट्स है। सबसे पहला एलिमेंट्स क्या था कि ये किस पर फोकस करता है, ये रीडिंग पर फोकस करता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर एक तरीके से फोकस करता है। दूसरा ये कहता था कि रीडिंग विद वोकैबुलरी, याद हो तो, ठीक है, रीडिंग विद वोकैबुलरी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शब्दों के बारे में आपको पता। और तीसरा बात करता है नेटिव लैंग्वेज को यूज़ करने का, ठीक है, नेटिव लैंग्वेज उसको आप यूज़ कर सकते हो उसमें। तो 9th का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। द मेजर ड्रॉबैक ऑफ जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि सबसे ओल्डेस्ट और पुराना मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, क्लासिकल मेथड है ये आपका, और इसमें हम मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे थे। दिया किसने था, कार्ल प्लोट्स ने दिया था। मेजर ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है भाई, नेग्लेक्ट ऑफ स्पीकिंग स्किल, ठीक है, क्या कर रहा होता है, नेग्लेक्ट ऑफ स्पीकिंग स्किल, क्योंकि मैंने कहा कि जीटीएम में हम लोग रीडिंग और राइटिंग पर बल देते हैं, जबकि आपका जो डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर हम लिसनिंग और स्पीकिंग पर बल देते हैं। तो ये जो है स्पीकिंग स्किल को नेग्लेक्ट करता है, यही इसका सबसे बड़ा क्या है, एक तरीके से ड्रॉबैक है, ठीक है। 11th देखेंगे, डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज टॉट, ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है। तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था, ग्रामर को कैसे पढ़ाए जाते हैं भाई, डायरेक्ट बात करते हैं हम हमेशा, ठीक है, और ट्रांसलेशन तो होगा नहीं, फर्स्ट रूल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि हम कैसे पढ़ाते हैं, इंडक्टिवली पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं, इंडक्टिवली। ध्यान देना, जीटीएम में हम डिडक्टिवली बात करते हैं और डायरेक्ट मेथड में हम इंडक्टिवली बात करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। एक से विच मेथड यूज बोथ मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज। चलिए कौन सा मेथड है जो मदर टंग की भी बात करता है और टारगेट लैंग्वेज की भी बात करता है। अब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड बात नहीं करता है मदर टंग की। ग्रामर जो ट्रांसलेशन मेथड है वो आपका मदर टंग की बात करता है, डायरेक्ट मेथड पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश पर फोकस नहीं करता है। बाइलिंगुअल मेथड में हम लोग लैंग्वेज 2 की भी बात करते हैं और लैंग्वेज 1 मीन्स आपका जो मदर टंग है उसकी भी बात करती है। सैंडविच टेक्निक मैंने कहा था ना उसकी, और ये एक्शन पर काम करता है, तो आंसर तो जाएगा सी, ठीक है। कैसे भी घुमा फिरा करके पूछ ले, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन भी आगे आएंगे, डोंट वरी, ठीक है। 13 देखो, टीपीआर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। पहले तो ये बताओ किसके द्वारा दिया गया था, तो जेम्स एसर के द्वारा यहाँ पर दिया गया था इसको, ठीक है, जेम्स एसर के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसके लिए इफेक्टिव है टीपीआर, तो एडवांस लर्नर के लिए, भाई बहुत ज़्यादा जो एडवांस में सीख रहे हैं उनके लिए, बिगिनर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए या फिर ट्रांसलेटर के लिए। सिंपल सी बात है, जो स्टार्टिंग में भाई बिगिनर है उनके लिए आप टीपीआर जो मेथड है उसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो बिगिनर्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो आपको इसमें समझ में ना आने वाली कोई चीज़ है। 14 क्वेश्चन देखेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर इज क्लोजली रिलेटेड टू, किससे संबंधित है करके सीखना, मीन्स आप खुद कर रहे हो उस चीज़ को। टीपीआर, जीटीएम, डिडक्टिव मेथड या फिर ट्रांसलेशन मेथड। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम टीपीआर में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो आपका मेथड है उसमें हम एक्शंस के थ्रू यहाँ पर जो है डायरेक्टली चीज़ों को कर रहे होते हैं, तो आंसर तो आपका यही जाएगा 14 का ए, ठीक है। मुझे बताना कमेंट करके कि कैसे लगे क्वेश्चंस और आपके कितने सही बने हैं, मुझे ज़रूर बनाना। नेक्स्ट करो 15 क्वेश्चन, विच मैथड स्ट्रेसेस मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। ध्यान देना, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन ओवर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। भाई आपकी त्रुटियां इतनी ना हो और आप एक्यूरेसी के साथ सारी चीज़ें करें, बिना गलती के सारी चीज़ें आप ग्रामेटिकली जो है कर पाएँ, उससे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपका कम्युनिकेशन हो अच्छा, और वो भी मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो बढ़िया। इस पर कौन सा फोकस, कौन सा जो मेथड है वो बल देता है। ऑब्वियस बात है, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा मेथड हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। कौन सा मेथड हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड कहते हैं, रीडिंग मेथड कहते हैं, ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो आपका जीटीएम का जस्ट अपोजिट होता है, एंड दिस इज द नेचुरल मेथड, ठीक है। ये कैसा मेथड है, नेचुरल मेथड है। क्यों कहते हैं इसको नेचुरल मेथड, क्योंकि जैसे आप अपना जो लैंग्वेज 1 है, जो आपका मदर टंग है, जिसे आप नेचुरली अपने एक्वायर कर लेते हो ना, इसी तरीके से ये मेथड कहता है कि आपका जो टारगेट लैंग्वेज है उसे भी आप प्राकृतिक तरीके से ही एक्वायर करना सीखें, नेचुरली आप उस चीज़ को एक्वायर करना सीखें, ठीक है। जैसे आप कहते हैं भाई, जैसे आप अपनी भाषा को एक्वायर कर ले तो वैसे आप ये भी सीख जाओगे, इंग्लिश भी सीख जाओगे। तो आंसर क्या जाएगा 16 का, ठीक है। 17 देखो, इन GTM लिटरली टेक्स्ट आर मेनली यूज्ड फॉर।
चलिए, लिटरेरी टेक्स्ट क्या होते हैं भाई, साहित्य के रिगार्डिंग है ये, ठीक है, लिटरेचर के रिगार्डिंग है। और ये जो लिटरेचर है मतलब क्या भाई, जो पोएम वगैरह है, ठीक है, कोई भी नोवेल वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें, और इसमें भाई कहीं ना कहीं कल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशन का हम इस्तेमाल करने को हमें मिलता है, साथ में क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। जो पोएट होते हैं, जो कवि होते हैं, वो अपनी अपनी रचनाओं को यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो ध्यान देना, ये जो यूज़ किया जाता है वो कन्वर्जेशन प्रैक्टिस के लिए किया जाता है, या फिर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज के लिए, लिसनिंग के लिए, या फिर टीपीआर एक्टिविटीज़ के लिए किया जाता है। तो देखो, इसके लिए तो होगा नहीं टीपीआर के लिए, ठीक है, टीपीआर के लिए तो ये यहाँ पर एक तरीके से होगा नहीं। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ट्रांसलेशन एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनमें कहीं ना कहीं जो है वो शामिल होती हैं, जिसको आप डिकोड करते हो, है ना भाई। जैसे मान लो कि आपको कोई पोएम वगैरह लिखी गई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसको समझने के लिए आपको कन्वर्जन की ज़रूरत तो होगी, ठीक है। आप पहले उसको क्या करते हो, डिकोड करते हो, मतलब क्या है ये जानने की कोशिश करते हो, ठीक है, एनालाइज करते हो, फिर उसको ट्रांसलेट करते हो, अपने बच्चों को जो है समझाने की कोशिश करते हो, किसमें, मदर टंग में, और यू कैन सी नेटिव लैंग्वेज में, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा में आप कन्वर्जन करते हो, बताने की बात करते हो। तो ये क्या है, उसके लिए ट्रांसलेशन एक्सरसाइज के लिए भाई। डायरेक्टली तो आप नोवेल को इस तरीके से नहीं समझ सकते हो, हल्का सा कन्वर्जेशन की ज़रूरत होती है। तो 17 का आंसर जाएगा आपका। जीटीएम की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा ट्रांसलेशन यहाँ पर आ जाएगा, वैसे भी बहुत ईजी था इसको करना। 18 देखो, डॉक्टर वेस्ट बिलीव्ड दैट डैश इज द मोस्ट यूजफुल स्किल फॉर इंडियन लर्नर। भाई कहते हैं कि कौन सा स्किल है जो सबसे मोस्ट यूजफुल है। आज हम डॉक्टर वेस्ट की बात करते हैं तो इन्होंने किस पर फोकस किया है, इन्होंने रीडिंग पर फोकस किया है, तो आंसर तो जाएगा 18 का सी, ठीक है। इन्होंने किस पर फोकस किया है, रीडिंग पर फोकस किया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 क्वेश्चन देखो, विच मेथड रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन ट्रांसलेशन वाइल सेविंग टाइम। भाई कौन सा मेथड है जो कि आपका टाइम को सेव करता है और ट्रांसलेशन पर ज़्यादा डिपेंड जो है वो नहीं करवाता है। तो कौन सा ही मेथड है आपका भाई जिस पे नहीं हम करते हैं। बाइलिंगुअल में भी आप लोग कहीं ना कहीं उसका यूज़ करते हो, जीटीए में भी करते हो, टीपीआर का इससे कोई संबंध नहीं है, बचा हुआ आपका डायरेक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें हम मदर टंग में कोई भी अनुवाद करने की बात नहीं करते हैं। तो 19 का आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। क्लियर। चलिए 20वां क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, हाँ जी, 20वां क्वेश्चन, विच मेथड इज बेस्ड ऑन कमांड एक्शन सीक्वेंस। भाई कमांड दे रहे हो, फिर आप साथ साथ में एक्शन भी कर रहे हो, तो इसका तो एक ही आंसर हो सकता है, ठीक है। क्लासरूम में टीचर जो है वो बोल रही है, साथ में वो फिजिकली एक्ट भी कर रही है, बच्चे भी उसको उस कमांड को देख करके एक्ट कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं और खुद भी एक्शन कर रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है, ये आपका किससे बिलोंग करता है, 20 का टीपीआर से बिलोंग करता है। क्लियर है। चलिए 21वां देखेंगे, विच टीचिंग मैथड इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल दैट द लैंग्वेज लर्निंग शुड इमिटेट फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इसका क्या, ये भी बहुत इजी है, बट ध्यान देना, कहते हैं कौन सा मेथड है जो कि बहुत एसोसिएट करता है, क्लोजली लिंक करता है एक ऐसे सिद्धांत से जो ये कहता है कि आपका जो लैंग्वेज लर्निंग है, ये जो लैंग्वेज 2 का जो लर्निंग है, वो जो आप पहली आपकी जो भाषा है ना, पहला जो लैंग्वेज जो एक्विजिशन आप करते हो, जो धारण करते हो, पहली भाषा को आप जिस तरीके से धारण करते हो, उसी से ही आपका उसी तरीके से आपकी लैंग्वेज 2 भी हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। प्रिंसिपल दैट लैंग्वेज लर्निंग शुड इमिटेट, मतलब क्या करता है, उसी को ही ऑब्जर्व करते हुए आपका जो लैंग्वेज 2 है वो हो जाता है। जस्ट लाइक आपका लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे हो जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन तो आपका नेचुरली हो जाता है, उसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है आपका जो लैंग्वेज 2 है वो भी आप ऐसे ही सीख लोगे। तो ये कौन सा मेथड कहता है, जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये कौन सा मेथड है जो बात करता है भाई यहाँ पर। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है आपका वो बात करता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। बिकॉज ये मेथड क्या है आपका, नेचुरल मेथड है, प्राकृतिक मेथड है। कहता है भाई जैसे आप लैंग्वेज एक्विजिशन कर लेते हो ना, ऐसे ही आपका लैंग्वेज लर्निंग भी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, 21 का आंसर बी जाएगा। नेक्स्ट करिए 22, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड द प्राइमरी रीजन फॉर एम्फसाइजिंग रीडिंग इज दैट। अब डॉक्टर वेस्ट में हम रीडिंग पर ध्यान देते हैं, कहते हैं क्या इसका मुख्य कारण है रीडिंग को एम्फसाइज करने का। रीडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है स्पीकिंग से पहले, कहते हैं ऑटोमेटिकली डेवलप स्पीकिंग, मतलब कि जो आपका पढ़ना है वो आपका सीखने को बोलने को ऑटोमेटिकली क्या है भाई विकसित कर देता है, डेवलप कर देता है। जब हम LSRW की बात करते हैं तो रीडिंग हमारा 3rd नंबर पर आता है और स्पीकिंग हमारा 2nd नंबर पर आता है। रीडिंग इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल नीड ऑफ लर्नर। भाई जो पढ़ना है वो सबसे ज़्यादा जो जितने भी लर्नर्स हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं, उनकी ज़्यादा प्रैक्टिकल नीड है भाई, आवश्यकताएं हैं, वो तो होगा ही होगा। या फिर ये ग्रामर लर्निंग को एलिमिनेट करता है, रिप्लेस करता है। इसको नहीं करोगे, इसको नहीं करोगे, इसको नहीं करोगे, आंसर तो आपका ये जाएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना, बाकी मुझे पता आप सभी लोग समझ गए हैं, बिकॉज दिस इज़ द प्रैक्टिकल नीड, ठीक है।
23 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव की जब हम बात करते हैं मीन्स हम फ्लुएंसी की बात करते हैं, ठीक है, बातचीत हो और एक तरीके से आप जो लैंग्वेज है उसको अच्छे तरीके से बोलना सीख रहे हो, ठीक है, आपका जो आपका फ्लो है, जो स्पीड है, वो बहुत अच्छी तरीके से होने वाला अप्रोच है ये। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ करना, फोकस ऑन फ्लुएंसी, एरर करेक्शन नहीं होता भाई इसमें, ठीक है, एरर करेक्शन एट एवरी स्टेज, इसमें हम इसकी बात नहीं करते, हम बात करते हैं भाई इस बच्चा बोले अच्छी तरीके से। किसकी बात करते हैं? बस बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से बोले। क्लियर? चलिए 24 देखो, एक सेकेंड। अ टीचर गिव सेवरल एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड आस्क स्टूडेंट टू ड्राइव द रूल। पहले एग्जाम्पल दे रहा है, बाद में कह रहा है आप रूल बताओ इसके रिगार्डिंग, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बाद में कहता है इसका क्या रूल हो सकता है। ही प्लेस, शी प्लेस, तो वो पता है आप सभी को कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है यो। तो 24 का आंसर जल्दी से बता दो मुझे, 24 का क्या रहेगा? इंडक्टिव मेथड, ठीक है, बिकॉज इसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं और बाद में हम क्या बातचीत करते हैं? रूल की बातचीत करते हैं। क्लियर है ना? ये वाला PDF आपको अपलोड कर दिया गया है नोट सेक्शन में, ठीक है, बाकी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के, पर हाँ अपलोड आपको कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन। इन द बाइलिंगुअल मेथड किसके द्वारा दिया गया था भाई? CJ डॉटसन के द्वारा। मदर टंग इज मेनली यूज्ड फॉर, बाइलिंगुअल है मतलब दोनों भाषा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सैंडविच टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, तो मदर टंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के लिए, भाई हर सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करो, इसके लिए आपको किया जाता है। ये लैंग्वेज 2 है, ये मदर टंग है, ये लैंग्वेज 1 है और ये आपका लैंग्वेज 2 है, तो हम किस लिए करेंगे? या फिर डिफिकल्ट मीनिंग को क्विकली अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसमें जो है लैंग्वेज 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर टीचिंग को के प्रोनाउंसिएशन के लिए, या फिर टीचिंग ग्रामर रूल्स ओनली, तो ये तो नहीं आएगा। और आपको अच्छे से पता है अगर हम मदर टंग का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी डिफिकल्ट चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करें, ताकि वो चीज़ हमसे छूटे ना और हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। 26 देखेंगे, विच मैथड इज़ मोस्ट लाइकली टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस रेदर देन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। मतलब भाषाई दक्षता के अलावा जो आपका संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें आपको महारत हासिल हो, कौन सा मेथड इस्तेमाल करता है अब इसमें, है ना? कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें, बिकॉज हमें पता है कम्युनिकेटिव अप्रोच इसके बारे में यहाँ पर बातचीत करता है। 27 देखेंगे, द सीक्वेंस, पहले लिसन करना, फिर अंडरस्टैंड करना, फिर रिस्पॉन्ड करना फिजिकली एंड देन स्पीक करना, ये किससे एसोसिएट करता है? अब खुद ही आप आराम से इस चीज़ को लगा सकते हो। पहले आप टीचर की बात सुनते हो, फिर उसे समझते हो, फिर आप फिजिकली क्या करते हो? रिस्पॉन्ड करते हो, अपनी बॉडी के साथ आप चीज़ों को परफॉर्म करते हो, स्पीक करते हो, तो ये किससे रिलेट करता है? TPR मैथड से रिलेट करता है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है, आपको समझ में आएगा ना सारे मेथड्स, तो भाई बहुत ईजी हैं ये सारी चीज़ें। मेजर क्रिटिसिज्म क्या है भाई डायरेक्ट मेथड का? क्या उसका ड्रॉबैक है डायरेक्ट मेथड का? अब डायरेक्ट मेथड की आपको पता है क्या ड्रॉबैक है भाई? वो लिसनिंग स्पीकिंग पर ध्यान देता है, रीडिंग वगैरह को यहाँ पर इग्नोर कर देता है। डायरेक्टली जो है आप जब बात करते हो इंग्लिश टू इंग्लिश की, जब डायरेक्टली बात करते हैं तो मीन्स ऑब्वियसली बात है उसमें टीचर को बहुत ज़्यादा हाई फाई पढ़ा लिखा होना चाहिए है, टाइम बहुत कंज्यूमिंग रहता है, बिकॉज इंग्लिश टू इंग्लिश में बच्चे थोड़ी देर में समझ पाते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वर्सन, है ना? तो ओवर यूज़ तो करते नहीं हैं, मदर टंग का यूज़ ही नहीं करते हैं, वोकैबुलरी लर्निंग भी नहीं आएगा। ये हाईली प्रोफिशिएंट टीचर और मच टाइम की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक तरीके से चैलेंजिंग हो जाता है ना? तो 28 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर C। 29 देखेंगे, विच पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर जितने भी आपके टीचिंग मेथड्स हैं कौन कौन इनके फादर या फिर प्रोपाउंडर है, ये आपको पता लगाना है। तो 29 का आंसर करेंगे फटाफट से। देखो जेम्स एसर तो भाई कम्युनिकेटिव अप्रोच के करेक्टली मैच्ड है ना, ठीक है। जेम्स एसर तो भाई आपको पता है किसके हैं? TPR के हैं, ठीक है। CJ डॉटसन बाइलिंगुअल है, ये बिल्कुल सही बात है। CJ डॉटसन का है भाई बाइलिंगुअल है, ये सही है आपका। जबकि माइकल वेस्ट की यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड यहाँ पर एक तरीके से कहा जाता है, ठीक है ना। चलो बातचीत करते हैं अब। और पाल्मर वाला भी आपका ये नहीं है, क्योंकि TPR वाला मेथड्स कौन सा हो जाता है? TPR का तो भाई आपका जेम्स वाला है, और ये पाल्मर जो है वो ऑडियोलिंगुअल मेथड की बात करती है, ठीक है। चलिए 29 का आंसर जाएगा सिचुएशन जो अप्रोच जो हो जाती है वो आपका पाल्मर का है, तो 29 का आंसर जाएगा B। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफरेंशिएट द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड को में अंतर करता है? अब इंडक्टिव मुझे पता है भाई एग्जाम्पल टू रूल होता है, और डिडक्टिव मुझे पता है भाई रूल टू एग्जाम्पल होता है। देख लो फटाफट से। इंडक्टिव ट्रांसलेशन डिडक्टिव अवॉइड करता है, इंडक्टिव मूव्स फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, डिडक्टिव मूव्स फ्रॉम रूल्स टू एग्जाम्पल, ठीक है, यही आ जाएगा, बाकी चीज़ें तो है नहीं, ओके। चलिए 30 का आंसर हो जाएगा ये। दीज आर द आंसर्स जो कि आपको मिल जाएंगे जिन्होंने भी नोट्स ले रखे हैं, और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट्स लेना चाहते हैं, जो भी एस्पिरेंट्स वो यहाँ पर ले सकते हैं भाई। 74190552
279। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हो। थोड़ा पेशेंस बनाया करो, रिप्लाई सबको आ जाएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कल भी एक क्लास लेकर के आऊँगी और उसके बाद फिर आपको बोर्ड में जो है चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बाकी कैसी लगी आज की क्लास, और कम समय में ये चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करी है, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं भाई, मैराथन देख के चले जाना। एक सीडीपी की मैंने मैराथन यहाँ पर करवाई है जो कि 5 आवर्स की है। इसके अलावा इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की मैंने कंप्लीट वन शॉट जो है 2 क्लास आपको दी है, तो वो प्लीज़ देख करके चले जाना। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर। और जिन्होंने भी नोट्स ले रखे भाई, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी वहाँ पर इंक्लूडेड है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फीडबैक ज़रूर देना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।